मैं सही बताऊं, मैं सुनना ही पसंद नहीं करती अब। अच्छा, मैं सुनना ही पसंद नहीं करती अब, क्योंकि मेरा ये हाल होता है। मैं बताऊं, मैं हूँ हाई टेम्पर लेडी, मैं हाई टेम्पर लेडी हूँ कि मेरे को अगर मैंने उनकी कोई वीडियो देखी, मेरा 2-3 इतना हाई टेम्पर रहता है कि मैं टीवी फोड़ दूँ। मैंने टीवी बंद कर रखा है अपने घर का। मैं डेली रो पड़ती हूँ। क्या मिलता है रोने से? उसे क्या दिख रहा है? रोने से क्या मिलता है? मगरमच्छ के आंसू कोई भी निकाल सकता है। अभी मैं रो के दिखा दूंगी 2 मिनट में। क्या मिलेगा रोने से? पिघल जाएगा। 7 साल में उनकी इमेज कैसी देखती हैं आप मोदी जी की? जो स्टार्टिंग में था हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब घर घर हर हर मोदी, भगाओ मोदी। ये है मोदी भगाओ, किसी भी तरह भगाओ। घर घर मोदी, भगाओ मोदी। और यही नहीं है, विदेशों में भी चल रहा है प्रोटेस्ट, विदेशों में भी चल रहा है। मेरे पास खूब फोटो आते, खूब देखते हैं हम। हर जगह प्रोटेस्ट चल रहा है। आज ट्विटर पर एक खबर ट्रेंड कर रही है कि मोदी की लंका, किसानों का डंका। बिल्कुल, किसानों का डंका रहेगा और हमेशा रहेगा, था रहेगा, हमेशा जीवन भर रहेगा। किसान कभी झुकता नहीं, क्योंकि किसान एक ऐसी कौम है जो मेहनत करना जानती है। किसान एक ऐसा है जो पूरे भारत में जगह जाके जहाँ पत्थर हैं, जंगलों में, बड़े बड़े जानवरों के सामने भी जाके उन्होंने वहाँ खेती उपजाऊ करी है मेहनत से, तो वो डरता नहीं है। अब तक इनकी लड़ाइयाँ हो रही थी, भाई 1 कंपनी बेची, 2 कंपनी बेची, वो हिम्मत करे या नहीं करे, आए हैं वो भी, लेकिन नहीं। अब ये सोच रहे कि जैसे वो लोग चुप बैठ गए, थोड़े बहुत जो लोग हैं वो मजबूरी में चुप बैठ जाते, नहीं कर पाते इतना। लेकिन किसान इस तरह से नहीं है ना, बिल्कुल मजबूत हाथों में है। जब आज नौकरियां छिन गई हैं, गाड़ियां से आप जो हैं स्कूटर पे आए, स्कूटर से आज कहा जा रहा है कि आप साइकिल पे चलिए, अपने शौक खत्म करिए। पहले एक गरीब आदमी भी उन ट्रेन में चल पाता था, एक गरीब आदमी यात्रा कर सकता था कि चलो भाई कम टिकट था। क्या आज गरीब आदमी यहाँ से मध्य प्रदेश या गुजरात कहीं भी जा सकता है? नहीं जा सकता। सरकार ये कहती है कि सुविधाएं तो बढ़ी है ट्रेन में, अगर टिकट महंगा हुआ है तो किसके लिए सुविधा बढ़ी है वो? क्या आप मुझे बताइए, आप 1000 रुपए दे के आप जा सकते हैं? मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं जा सकती महंगे उसमें। मैं कम सुविधा में, बेशक उसमें कम सुविधा में चली जाऊंगी, मैं नहीं दे सकती। अगर आपको लगता है कि सुविधाएं दी जाए तो सुविधा ये भी दी जाए कि आप सैलरी भी बढ़ाओ। आपने सैलरी बढ़ाने की वजह आपने क्या किया उस टाइम पे? सरकार ने क्या किया? किसकी सैलरी बढ़ाई गई है? सिर्फ पॉलिटिशियन की। पॉलिटिशियन की सैलरी बढ़ा के हमारी सैलरी घटाई गई है। नौकरी लोगों की छीन गई है, घर में बैठे हैं। बाहर निकल के देखो हालत क्या है। आप ये सोचो, एक सब्जी वाला है, मेरे आंखों के कितनी बार होता है, क्या कोरोना कह के आता है कि मैं जो हूँ 11 से 3 के बीच में नहीं आऊँगा, 4 बजे मैं आ जाऊँगा। आप खुद ये सोचिए, अगर मार्केट थोड़ा लंबे टाइम खुली है या किसी सब्जी वाले को आप पीटने लग जाते हो। मेरी आंखों के कितने सब्जी वाले पीटे गए हैं। हमारी हवाई चप्पल भी निकाल के उन्होंने बड़ा विमान मंगा लिया। वो बड़ा विमान अपनी तरफ को देखो, जीडीपी कहाँ है हमारी? अगर ये अमेरिका की बराबरी करते हैं तो अमेरिका की बराबरी के बराबर पहले अपनी जनता को लेकर आते। हम जनता को, एक जनता को वो अमेरिका के जनता के बराबर खड़ा करते, उसके बाद प्रधानमंत्री कर। एक घर का जो मुखिया होता है वो क्या होता है? अगर घर का मुखिया हमने किसी को बनाया है, अपने ही घर में आप लेके देखो, बाहर की छोड़ो, अपने ही घर के लेकर अगर हमने घर में किसी को मुखिया बनाया, और मुखिया तो चलेगा कार में और बाकी सब जो है पैदल चलेंगे। वो अपना शौक पूरा कर रहा, अच्छे बूट सूट पहनना, लेकिन घर के और सदस्यों को नहीं करेंगे, तो हम मुखिया क्यों बनाएंगे उसे? अब से पहले प्रधानमंत्री नहीं गए क्या? अब से पहले प्रधानमंत्री नहीं बने वो? क्या उन्होंने विदेश यात्रा नहीं की, या उन्होंने काम नहीं किए, या कंपनियां नहीं खुली, कुछ आया नहीं? जिस टाइम ये कहा जा रहा है कि कोरोना काल है, भाई ये आपत्ति है, देश पे आपत्ति है, देश पे आपत्ति है कि हमारा जो है पैसा नहीं है, इन्होंने पैसा। अब से पहले मैंने कभी नहीं सुना कि किसी ने ये कहा हो कि भाई दान दो। महामारी पैसा गवर्नमेंट देती लोगों को, इन्होंने लोगों से पैसा इकट्ठा किया, पीएम फंड में जमा किया कोरोना के नाम से। क्या आज से पहले कभी सुना? महामारी पहले नहीं आई, ये टीके पहले नहीं लगाए गए देश में? टीके लगाए गए हैं। क्या मुझे कोई बताएगा पोलियो ड्रॉप की कीमत क्या है? क्या कीमत है उसकी? तो फ्री में दी कीमत क्या है? कभी रखी गई है? तो फिर इसकी कीमत कहाँ से रखी गई? चाहे वो प्राइवेट में या गवर्नमेंट, कहीं भी कैसे भी हो, कीमत का मतलब ही नहीं बनता है। तो ये सिर्फ बहकाने वाली, फुसलाने वाली बातें हैं। मैं इस चीज़ को नहीं मानती, और हमारा काम ये है कि हमें अपना आंदोलन लड़ना है, अपने नेताओं के पीछे हैं हम। क्या कभी आपने देखा कि प्राइवेट हाथों में आके
जो सरकारी चीज़ है, सरकार जो है वो एक बार को मुनाफा भी नहीं देखेगी, लेकिन काम मजबूती से करती है। वो काम मजबूती से होता है सरकार का। वो कहते हैं सरकारी अधिकारी काम नहीं करते, कर्मचारी काम नहीं करते। कौन नहीं करते? आपने जाके देखा है? कौन नहीं करता? क्या आपने बैंकों में जाके देखा? एक जहाँ जो है 4 की पोस्ट होनी चाहिए, एक अकेला बैंक कर्मचारी बेचारा काम कर रहा है। बैंक में जाइए, वहाँ देखिए, वहाँ उनका इंटरव्यू लीजिए, वहाँ देखिए, सब कुछ निजीकरण हो जाएगा। विरोध क्यों नहीं कर पाते हैं ये लोग? क्या तो नहीं हो, निजीकरण ही हो जैसे जाएगा। किसान अपना लड़ रहा है हक की लड़ाई, उस तरह से सरकारी कर्मचारी सड़क पर नहीं आया है। आएगा वो भी, आएगा वो भी। बिजली वाले आए हैं। और ये रेलवे वालों ने कितनी बार की है? हड़ताल। देखिए, बिल से पहले हमें तो अपना ये है कि जो पहले ये किसानों के बारे में तो कम से कम सोचे, जो सड़क पे बैठे हैं कब तक। वो तो कहते हैं नकली किसान बताते हैं। नकली हैं हम, तो मोदी भी तो नकली आज सुबह का जनता को बेकार है। जब देश को नकली हैं। उनके नकली कहने से क्या होता है? मैम, जो किसान है इन्होंने भारत बंद कर लिया, चक्का जाम कर लिया, जो रेल रोक ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन सरकार पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। पड़ेगा असर, और असर भी बहुत अच्छा पड़ेगा, वो टाइम बताएगा। आज़ादी 2-4 दिनों में नहीं मिली थी। कोई भी सच्चाई की लड़ाई लड़ने के लिए टाइम लगता है। भाई ये पॉलिटिशियन की लड़ाई है, इन लड़ाई से हमारा कोई लेना देना नहीं। अभी फ़िलहाल हमारा फुल कंसंट्रेशन अपना किसान आंदोलन पर है। भाई अब पाला पड़ा किसानों से, अच्छा, किसानों से पाला पड़ा है। अब तक पाला किसानों से नहीं बढ़ा था, मेरा मानना ये है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा किसान हमारे देश में है, सबसे ज़्यादा युवा पीढ़ी भी हमारे देश में है जो आज परेशान है। नौजवान बेरोजगार हैं, रिकॉर्ड टूट गए हैं 40 साल में बेरोजगारी के। लेकिन जो दोनों ही जवान और किसान हैं, बहुत बड़ा वोट बैंक है बीजेपी का। क्या डर नहीं लगता बीजेपी को कि हमारा वोट बैंक हमसे खिसक जाएगा? एक गलत फहमी जो इंसान में होती है ना, पहले क्या बीजेपी हर बार बीजेपी आई है? और बात बीजेपी की ही नहीं, बीजेपी में भी अच्छे नेता होंगे, ऐसा तो नहीं थे कि हमेशा से ही खराब रही होगी। नेता जो हैं कुछ गड़बड़ कहीं ना कहीं कर, लेकिन इन्होंने तो बैठ के कभी कुछ दिया ही नहीं ना देश को। मैडम आगे सवाल है, अडानी और अंबानी जो बड़े उद्योगपति हैं हमारे देश के, किसान उनको बहुत कोसते हैं रोजाना, कहते हैं कि हमारा अनाज तिजोरी में रख लेगा, जमीन हमारी ले लेंगे। ये क्या सच्ची बात है? ये सच तो दिखाई दे रहा है, अच्छा, इसमें झूठ क्या है? जितनी कंपनी थी वो सारे अंबानी अडानी को, क्या एक अंबानी अडानी 2 अकलमंद इंसान है? सिर्फ 2 इंसान अंबानी अडानी ही हमारे देश से पैदा हुए हैं जो पूरे देश को संभालेंगे। नहीं